आप लोग? ऐसा कोई फील्ड है जहां आप लोग नहीं पहुंचे हैं? तो शिक्षा का और बहुत सर्वांगीण विकास है, वो सब चीजें में आपको लाना है। डिसिप्लिन, टाइम, हर चीज को आप लोग को सुधार के लाना है। आज शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के उस उपलक्ष्य पर उन्होंने कहा था कि मैं विदेश पढ़ने नहीं पढ़ाने जाऊंगा। सोचिए उस समय क्या जुनून रहा होगा कि मैं विदेश पढ़ने नहीं पढ़ाने जाऊंगा यहाँ पर। और शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो होता है, शिक्षक का अर्थ क्या है भैया? सब हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा देने वाला, स से शिक्षा देने वाला। छ से देखेंगे तो विद्यार्थियों की अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हुई तो उसे क्षमा करके उसे फिर से आगे ले जाने वाला। क से क्या हो जाएगा? अगर आप में कोई कमियां हैं तो पहले उस कमियों को चिन्हित करेगा, फिर आपको इस कमियों के बारे में अवगत कराएगा, फिर स्वयं खड़ा होकर आपको उस कमियों को आप ही के हाथ से दूर कराएगा। वो हो जाता है शिक्षक। हालांकि कई बार इधर देखेंगे तो शिक्षा व्यापार बन गया है। मतलब मत पूछिए, जिसको देखो वो पैसा कमाने पे लगा था। आज से 5 साल पहले जब कोरोना लगा था तो 11 रुपया में बैच लाए थे, तब लाख लाख रुपए तक में बैच दिए जाते थे ना। आज देखिए बसंती तो क्या गब्बर भी नाचने लगा है। आज सबको ला दिया गया कि नहीं ला दिया गया? उसकी भी शुरुआत कहां से हुई? मगध से। महात्मा बुद्ध भी कहां से ज्ञान लिए? मगध से, इसी धरती से। महावीर स्वामी भी, महात्मा बुद्ध ने भी आंदोलन कहां से चालू किया? महात्मा गांधी ने भी कहां से? यहीं से। और जो शिक्षा की क्रांति आई, जो आज पूरे देश में देखिए एकदम हर इंसान पढ़ सकता है। आज सब लोग की फीस डाउन हो लगेगी कि नहीं? अच्छा, हमको तो बड़ा, एक मिनट बाबू, आप लोग माला वगैरह आप रखे रहेंगे, सर आ जाएंगे तब। सुब्रमण्यम शर्मा सर लैंड कर गए हैं, उनकी फ्लाइट आ चुकी है, वो बेंगलोर से पटना आ रहे हैं। शिक्षक दिवस के दिन सुब्रमण्यम शर्मा सर ये जस्ट पटना लैंड कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग का तो उद्देश्य है कि एजुकेशन को एकदम सस्ता किया जाए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आज कोई कहेगा कि फीस महंगी है, अब कोई ऐसा कह सकता है केजीएफ में आके कि हमको समझ में नहीं आया है, तो तेरा मुर्दा भी उठ के कहेगा कि हम समझ गए। अच्छा, ये बात कोई कह सकता है कि पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आया है? अरे धक्का धक आता है, इधर पढ़ो उधर आएगा। आता है कि नहीं आता है? इस बार नीट की परीक्षा सबसे टफ हुई थी, लेकिन थैंक गॉड हम लोग को ये नहीं कहना पड़ा कि हम लोग नहीं पढ़ाए थे भैया। उस बार एकदम नीट ने दुश्मनी निकाल दिया था। तो अभी हम कुछ बच्चे हम आए थे तो बाहर मिले थे, तो उन बच्चों का कहना था कि सर एगो तो टीआरई 4 की परीक्षा में इतना लेट हो रहा है और ओकरा में से हम लोग से फीस पे फीस लिया जा रहा है, आप इसके लिए भी कुछ कीजिए। तो देखिए एगो तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतना देर काहे भी लटका रहे हो भाई, एगो तो चुनाव में वैकेंसी देना है, चुनाव खत्म होने जा रहा है, जल्दी जल्दी करो। और वैकेंसी कम करा रहा है। दरोगा का देख लीजिए, वो अटका के रखे हुए हैं लोग यहाँ पे। अरे भाई 1-2 साल से सुनते सुनते 2 बार सिलेबस खत्म हो गया। तो इन सब लोगों के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और खास करके टीआरई वाले बैच वाले बच्चे के लिए, क्योंकि वो एकदम गेटे में रोक दिए थे। उनका कहना था कि सर अब पैसों नहीं है, घर वाला पैसों नहीं दे रहा है, क्या करें उनको लिए। तो उन लोग के लिए कहा कि सर आपको एकदम गेटे में रोक लिया। हम कहे जा भाई, तुम लोग को हम जो बैच हो चुका है वहां पर सर रिकॉर्डेड बैच दिला दीजिए, क्योंकि अब घर से पैसा नहीं आ रहा है। हम कहे ठीक है जाओ, तुम लोग को 99 रुपए में दे देते हैं, रिकॉर्डेड पूरा पढ़ लेना है यहाँ पर। अच्छा, वैकेंसी लेट हो जाती है तो आप लोग को भी क्या होता है कि कई बार घर से इतने ही पैसे मिलते हैं 6 महीना 7 महीना पढ़ने के लिए, उसके बाद घर वाले भी कहां से देंगे? उनके पास पैसा भी तो रहना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर को छोड़ा जाएगा, हर एक सेक्टर को बेहतरीन ढंग से करना है आप लोग को। इसमें आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है, और हमेशा से आप लोग का सहयोग रहा। वरना 2-4 मैनेजमेंट के लोग मिलकर इतने बच्चों को कभी संभाल सकते हैं जब तक आपके अंदर संस्कार और डिसिप्लिन ना हो। और शिक्षा यही चीज है। देखिए शिक्षा कब काम आती है, गौर से अगर देखिएगा तो। बैठ जाना बाबू लोग, थोड़ा बैठ जाओ। इधर कौन खड़े हो बाबू, बैठ जाओ, डिस्टर्ब होगा किसी को।